नमस्कार दोस्तों, आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है हमारे चैनल दुर्गा भक्ति मार्ग में। आज मैं आप सभी को सुनाऊंगी कार्तिक माह में सुनी जाने वाली धर्मराज जी की कहानी। तो प्रेम से बोलिए धर्मराज जी महाराज की जय। एक समय की बात है, एक गांव में एक धर्मनिष्ठ परिवार रहता था। उस परिवार में सास और उसका बेटा बहू रहते थे। सास बहुत धार्मिक और कर्मनिष्ठ स्त्री थी। वह प्रतिदिन भगवान की पूजा करती, व्रत उपवास करती और गांव के लोगों को धर्म के राह पर चलने की प्रेरणा देती थी। बहू भी भली थी, परंतु वह अभी युवा थी और अनुभवहीन होने के कारण घर के सारे कामों में अक्सर भूल चूक कर देती थी। सास उसे डांट लगाती, कभी समझाती तो कभी नाराज हो जाती, परंतु बहू मन ही मन सोचती, अगर मैं सही ढंग से धर्म और भक्ति करूँ तो सास भी प्रसन्न होगी और घर में सुख शांति भी रहेगी। एक दिन गांव में धर्मराज जी महाराज का व्रत और कथा सुनने की परंपरा आई। सभी महिलाएं 16 श्रृंगार करके धर्मराज जी महाराज की कथा और पूजन करने लगी। सास ने भी अपनी बहू से कहा, बहू आज धर्मराज जी महाराज का व्रत है, तुम अच्छे से घर को साफ सुथरा करना, आंगन में लिपाई पुताई और फूल मालाओं से सजा देना, फिर हम दोनों मिलकर व्रत करेंगे और कथा कहेंगे। बहू ने मन लगाकर घर सजाया, चौक पूरे उत्साह से बनाया और पूजन की सारी सामग्री तैयार की। जब पूजा का समय आया तो सास ने बहू से कहा, बहू धर्मराज जी महाराज का पूजन करते समय मन और तन पवित्र रहना चाहिए। व्रत में छल कपट या आलस्य नहीं होना चाहिए। धर्मराज जी न्याय के देवता हैं, वे सबका लेखा जोखा रखते हैं। अगर सच्चे मन से पूजा करोगी तो जीवन में कभी कष्ट नहीं आएगा। बहू ने सिर झुकाकर सास की बातें और ध्यान से सुनी और पूरे भक्ति भाव से धर्मराज जी महाराज का पूजा करने बैठ गई। पूजा के दौरान पंडित जी ने कथा सुनाई। उन्होंने कहा, धर्मराज जी महाराज सब जीवों के अच्छे बुरों का कर्म का हिसाब रखते हैं। जो जैसा करता है उसे वैसा ही फल मिलता है। यदि घर की स्त्रियां सास का आदर करें, सत्य बोले, व्रत उपवास करें और धर्म का पालन करें तो घर में कभी भी दरिद्रता नहीं आती। वही अगर कोई झूठ बोले, आलस्य करे, बड़ों का अपमान करे तो उसके जीवन में दुख और विपत्ति आती है। यह सुनकर बहू ने मन ही मन प्रण कर लिया कि अब वह कभी भी आलस्य नहीं करेगी, असत्य नहीं बोलेगी और हमेशा सास की सेवा करेगी। धर्मराज जी महाराज ने बहू की निष्ठा को परखने के लिए उसकी परीक्षा लेनी चाहिए। एक दिन जब सास के घर से बाहर किसी मांगलिक कार्य में गई हुई थी, तभी अचानक घर में मेहमान आ गए। घर में अनाज और सब्जी बहुत कम थी। बहू सोच में पड़ गई कि मेहमानों को क्या खिलाया जाए। तभी एक साधु के वेश में धर्मराज जी महाराज स्वयं उसके दरवाजे पर आकर खड़े हो गए और बोले, बेटी मुझे बहुत जोरों की भूख लगी है, क्या कुछ खाने को मिलेगा? बहू ने सोचा, घर में थोड़ा सा ही सामान है, अगर साधु भूखा रह गया तो पाप लगेगा। उसके ने बिना देर किए साधु को घर में बुलवाया और बचा हुआ सारा भोजन प्रेम से परोस दिया। बहू खुद भूखी रह गई, लेकिन साधु को प्रसन्न किया। धर्मराज जी महाराज ने साधु का रूप छोड़कर अपने असली रूप में आकर कहा, बेटी मैं तुम्हारे धर्म और त्याग से बहुत प्रसन्न हूँ। तुमने अतिथि को देवता मानकर सम्मान किया। आज से तुम्हारे घर में कभी अन्न धन की कोई कमी नहीं होगी। जब सास घर लौटी और उसने देखा कि बहू ने खाली घर से ही साधु और मेहमानों की सेवा कर दी और सभी को संतुष्ट भी कर दिया, तो उसका हृदय पिघल गया। सास ने बहू को गले लगाते हुए कहा कि बेटा आज मुझे समझ में आ गया है कि सच्चा धर्म केवल पूजा पाठ में नहीं बल्कि करुणा, सेवा और त्याग से है। तुम सचमुच मेरी बहू नहीं मेरी बेटी हो। इसके बाद घर में सुख समृद्धि छा गई। धर्मराज जी महाराज की कृपा से वह परिवार हमेशा खुशहाल रहने लगा। गांव के लोग भी बहू की प्रशंसा करने लगे और उसे आदर्श मानने लगे। तो हे गणेश जी महाराज, हे धर्मराज जी महाराज, सब पर अपनी कृपा बरसाए रखना। तो दोस्तों कैसी लगी आपको हमारी आज की यह कथा? कमेंट्स में ज़रूर बताएं। धन्यवाद।